हेलो दोस्तों, केम छो। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम एनर्जी सिग्नल। तो डिस्क्रीट टाइम एनर्जी सिग्नल मतलब कि हमें अगर 100 फैन दिया गया है, अगर वो एनर्जी सिग्नल है तो उसकी एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी ई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और मोड ऑफ एक्स एन उसका स्क्वायर। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है एनर्जी फाइंड करने का। तो ये अगर हम कंटिन्यूस टाइम में देखें तो कंटिन्यूस टाइम में हम ऐसा कुछ करते थे कि ई एक्स हमारा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड एक्स टी स्क्वेयर डी टी। डिस्क्रीट टाइम के अंदर एन सिर्फ हमारा जो होता है वो इंटीजर वैल्यू ही होता है, इसलिए हम उसको समेशन में लेते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि अगर हमारा एक्शन है वो रियल होगा, अगर कोई भी सिग्नल अगर रियल हो तो उसका अगर हम मोड करें या मोड ना लें तो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे का मैं आपको कुछ बताऊँ उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मोड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर हो तो उसको हम एस्टेब्लिश ऐसे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए कॉन्जुगेट बी प्लस बी कॉन्जुगेट ए होता है सही तरीका मोड वाले जो स्क्वायर होते हैं उनको एक्सपांड करने का। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही तरीके से एक अगर x1t और x2t हमें दिया गया है, अगर हमें x1n एंड x2n दिया गया है और उसका समेशन है वो हमारा सिग्नल है और हमें समेशन की पूरी एनर्जी फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ई एक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में समेशन मोड एक्स एन का स्क्वायर। और आगे देखें तो मोड एक्स एन स्क्वायर की जगह पे हम एक्स वन एन प्लस एक्स टू एन लिख दें और बाद में उसका स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर को एक्सपांड करने के लिए हमारे पास जो आगे हमें फॉर्मूला देखा इसी तरह से किया है कि पहले x1 का स्क्वायर फिर x2 का स्क्वायर फिर x1 x2 कॉन्जुगेट x2 एंड x1 कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर 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 x1n और x2n दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हुए तो ऑर्थोगोनलिटी की भी यही कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि समेशन ऑफ x1n और x2 कॉन्जुगेट n, मतलब कि कोई दो जो फंक्शन होते हैं वो कब ऑर्थोगोनल हुए, तो अगर इनमें से कोई एक का कॉन्जुगेट इससे मल्टीप्लाई हो और उसका समेशन किया जाए डिस्क्रीट टाइम में तो वो जीरो आता है, उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो अगर हमें और पहले से मालूम होगा कि x1n और x2n हमारा ऑर्थोगोनल है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो x1n इंटू x2 कॉन्जुगेट n समेशन है तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ये पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर ये दोनों इंडिविजुअली ऑर्थोगोनल हुए तो हमें सिर्फ ये दो आखिर के दो जो स्टेप है उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली x1n स्क्वायर प्लस x2n का स्क्वायर मतलब कि x1 की इंडिविजुअल एनर्जी और x2 की इंडिविजुअल एनर्जी का समेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये ऑर्थोगोनल हो तभी ये करना है। तो आगे देख सकते हैं कि लेट x1n एंड x2n आर ऑर्थोगोनल ex इज इक्वल टू ex1 प्लस ex2। लेट x1n एंड x1n x2n टू xkn आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल डिस्क्रीट टाइम एनर्जी सिग्नल। अगर सारे के सारे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है आपस में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सारे का जो समेशन किया है और सारे के एनर्जी भी इंडिविजुअली हम समेशन कर सकते हैं। अगर एक्स ऑफ यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया आगे आपको हाईलाइट करने के लिए कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एनर्जी, एक्स ऑफ एन हमारा एनर्जी सिग्नल है तो इसकी एनर्जी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मोड एक्स एन का स्क्वायर, समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मोड एक्सन का स्क्वायर। अगर फाइनाइट ड्यूरेशन है हमारा, ये जो फाइनाइट ड्यूरेशन में आता है एनर्जी का आपको पता ही होगा कि फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड होगा। अगर फाइनाइट ड्यूरेशन नहीं है, इन्फिनिट ड्यूरेशन है तो उसके जो एंड है वो जीरो तक जा रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ है। तो अगर फाइनाइट ड्यूरेशन में दिया गया है तो अगर एनर्जी किसी की फाइंड करनी होगी तो हम इंडिविजुअली भी सम कर सकते हैं। अगर हमें दिया गया है -2 से 2 तक का कोई हमारा सिग्नल है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली
उसका मोड और स्क्वायर फिर उसको सम कर सकते हैं फाइनाइट ड्यूरेशन में है। तो फिर आया कि अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन में है तो ये तो हमारे पास इक्वेशन है ही, ठीक है। तो फिर आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आगे हम एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया गया वही हम लिखते हैं कि 1 2 3 -2 एंड -1, ये हमें कुछ दिया गया और हमारा ज़ीरो है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिस्क्रिट में हमारा सिग्नल हो गया। तो अगर पहले तो वो एनर्जी सिग्नल है कि नहीं वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें देख सकते हैं कि फाइनाइट ड्यूरेशन है, मतलब कि ये देखो -1 n इज इक्वल टू -1 का पॉइंट है, n इज इक्वल टू -2 का पॉइंट है, ये n इज इक्वल टू 1 का पॉइंट है, n इज इक्वल टू 2, मतलब कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन है। अब एम्पलीट्यूड में देखते हैं तो ये सब एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। देखिए ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड है, ये हमारा सिग्नल हो गया फाइनाइट ड्यूरेशन प्लस फाइनाइट एम्पलीट्यूड, मतलब कि ये एनर्जी सिग्नल है। तो अगर इसकी एनर्जी हमें फाइंड करनी है तो ई एक्स इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला हमें मालूम है कहाँ से, हाँ, -∞ से ∞ एक्स ऑफ एन स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि अगर फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड है तो हम इंडिविजुअली भी सम कर सकते हैं, सम -2 मोड स्क्वायर प्लस -1 का भी मोड स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 4 9 4 एंड 1। तो इसका समेशन आगे आंसर हमें मिल गया यहाँ पे 19 जूल। तो हमें एनर्जी मिल गई 19 जूल। तो अगर हम बात करें कि एक्स ऑफ एन हमारा एनर्जी दिया है हमें, तो इसकी एनर्जी होगी 19 जूल, और एक्स ऑफ अगर 2n कर दे, हम टाइम स्केलिंग कर दे इसमें, तो इसकी एनर्जी होगी 19/2 जूल। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम नहीं है, डिस्क्रीट टाइम है। इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हमें एक्स ऑफ 2n हमारा सिग्नल कैसा होगा वो हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम एक्स ऑफ 2n करें तो हमारा सिग्नल मतलब के /2 सबके होए, तो ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं, ये भी इंटीजर वैल्यू नहीं, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ये 0 एंड ये है, मतलब हमारा सिग्नल सिर्फ 1 3 एंड -1 ही बचता है, जहाँ पे 3 पे 0 है, n इज इक्वल टू। तो अगर इसकी एनर्जी फाइंड करनी है तो इसकी एनर्जी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, Ex इज इक्वल टू तो इसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें पहले की तरह ही तो 9 + 1 एंड 1 मतलब कि 11 जूल। देख सकते हो आप, ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे बनता नहीं है डिस्क्रीट टाइम में, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट टाइम की कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं हम लोग कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ई एक्स है, तो एक्स ऑफ एन प्लस एन प्लस और माइनस n0, मतलब कि टाइम में शिफ्टिंग किया। अगर टाइम शिफ्टिंग करने से हमारी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स ऑफ एन हुआ मतलब कि टाइम स्केलिंग हुआ। अगर टाइम स्केलिंग होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि डिवाइड बाय मोड ए हो जाए या कुछ भी, यहाँ पे भी ऐसा ही एक्स ऑफ -n + b, तो आपको चेक करना है। अगर एम्पलीट्यूड स्केलिंग होता है तो एम्पलीट्यूड का मोड और उसका स्क्वायर पूरी एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू डेल एन। तो डेल एन को हम कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 पे 1, बाकी की जगह पे 0, n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पे 0 है, मतलब कि सिर्फ 0 पे ही एक वैल्यू है। तो अगर इसकी हमें फाइंड करनी है एनर्जी, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि Ex इज इक्वल टू -∞ del स्क्वायर एन को हम लिख सकते हैं डेल एन इंटू डेल एन। और इम्पल्स वाले में प्रॉपर्टी में हमने सीखा था कि n इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम आगे की वैल्यू में पुट कर सकते हैं, मतलब कि डेल जीरो इंटू डेल एन। तो फिर डेल जीरो का मतलब हुआ 1, क्योंकि डेल जीरो मतलब कि ये 0 पॉइंट पर तो 1 वैल्यू है, तो डेल जीरो की वैल्यू में 1 पुट कर दी। फिर बात आई समेशन ऑफ -∞ से ∞ डेल एन
डेल एन की, तो समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक समेशन करना है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक ही वैल्यू आ रही है जो है 1, तो सिर्फ आंसर आएगा 1। यहाँ पे एक साधारण सा टेबल देख लेते हैं कि अगर हमारा डेल टी का एम्पलीट्यूड एट ब्रेक पॉइंट इन्फिनिटी होगा तो ड्यूरेशन डेल टी का एम्पलीट्यूड डेल टी होगा अगर कंटिन्यूस टाइम है तो उसका एम्पलीट्यूड ब्रेक पॉइंट पे इन्फिनिटी होगा, ड्यूरेशन फाइनाइट होगा और ये नेदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा। अगर हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स सिग्नल है, तो उसका एम्पलीट्यूड ब्रेक पॉइंट पे 1 होगा और फाइनाइट ड्यूरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन उसका नेचर होगा वो एनर्जी सिग्नल होगा। तो ये एक आईएमपी टॉपिक होता है डिस्क्रीट टाइम सीखने के बाद, जानने का इम्पल्स के बाद। आगे कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल स्क्रीन रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से एग्जांपल अपने एंड से सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।